तो शाम का टाइम है दोस्तों और बहुत खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ हमने लगा दिया बारबेक्यू, क्योंकि इनका दोगलापन मैं बताती हूँ, आपका दोगलापन बताया जाएगा आज। फिर सब लोग कहते हैं आप अपने हस्बैंड से ऐसे जोर से बोल लेती हैं, आप ये बोल देती हैं, मैं क्या करूँ बताओ। आप देख रहे हो आज देखो ये सारे के सारे हम आए हुए हैं, कहीं पर आए हुए हैं और ये कहाँ है ये भी आपको दिखाते हैं। हम आए हैं गोल्फ कोर्स, कनाडा गोल्फ कार्ट। कनाडा गोल्फ कार्ट। और मैं तो कभी आया नहीं पहले। पर आप यहाँ की मेंबरशिप लेने वाले हो आज। मैं नहीं लूंगा। क्या बता रहे हो? ये कि जो कनाडा गोल्फ कार्ट की जो मेंबरशिप होती है उसके बाद जो जितने भी इनके रेंजेस हैं कहीं पे भी जाके आप ट्राई कर सकते हो। ओके, अक्रॉस कनाडा। तो जैसे कि आपने सुना तो हम मेंबरशिप तो नहीं ले रहे, नहीं ले रहे, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि भाई आज शौक पूरा करने आए हैं। हुआ ये है कि जितनी भी जो हमारे फीमेल मेंबर्स हैं ना, गरिमा जी, शैली, गायत्री, पद्मा जी, ये सारे गए तीज मेले में और हमारे को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देके गए हैं कि कोई बियर नहीं पिएगा क्योंकि आज संडे है। मतलब संडे का बियर ना पीने से क्या मतलब है मुझे पता नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, मतलब अब कह के गए तो आपको नहीं देखेंगे, आपको देखेंगे। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। हाँ, मतलब मुझे बोल के कि बियर नहीं पीना तो मेरे बिना बच्चे बियर पियेंगे तो मैं नहीं, ये नहीं, मतलब राम, नितिन, लोकेश जी तो वैसे ही नहीं पीते, तो उन्होंने बोला कि कोई बियर नहीं पिएगा, तो मतलब मैं नहीं पीऊंगा तो मेरा कौन ही पिएगा ना यार। क्या बोल रहा है? कहता है वो काले पानी की सजा दे रखी है। हम यहाँ पर थोड़ी बहुत गोल्फिंग करेंगे। मैंने कभी गोल्फ नहीं खेला है, सो राम सेड दैट वी विल कम हियर एंड वी विल ड्राइव इन टर्म्स ऑफ ड्राइव द गोल्फ बॉल्स। सो स्टे ट्यून्ड, अभी आपको दिखाते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। रिदेश और लोकेश जी खेल रहे हैं कनेक्ट। सो कैसे खेलते हैं? इसमें वो बनाना है, 4 का पेयर बनाना है। 4 की लाइन बनानी 4 की लाइन है, बनानी सीधी या डायगोनल। ओके, डायगोनल या वर्टिकल। 4 की लाइन बन गई। मैं जिया से कम ये बनी है ना क्रॉस। ओ, 3 बने हैं ये। किसने बोल दिया आपको? नहीं बनाया, नहीं बना, तो चीटिंग। मैं क्या करूं? माही तो मैं क्या करूं? लोकेश जी बच्चे हो रहे हैं पूरे, कह रहे हैं उसने मान लिया तो मैं क्या करूं। भाई वो उसने खुद ही गिव अप कर दिया। चेस में अगर उठ के चल दिया बंदा तो चलने तो लोकेश जी ये क्या खेल रहे हो आप? हमारी बात खेल रहा हूँ, क्या बोलते हैं ना इसके? ऑन होल। ओके, ओए डाल दिया। क्या बात है भाई साहब, बच्चों से ज्यादा बालक जो है ना हमारे लोकेश जी हैं। हेलो, आप भी ट्राई करो। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सही है सर। कंचे खेले हुए हैं मैंने बहुत। सर हम हाउ डू वी डू इट? वी डोंट नो। So this is tee. So place the ball on a tee. So when you hit it, it's called tee off. ओके, So make sure the center of the driver is to the center of the golf ball. ओके, Keep your feet about one foot apart. ओके, And when you come down, just make sure it's right in the center. ओके, And also you give a slight angle to the driver so it goes up and away. ओके, So, and once you complete the drive, you should be watching where the ball is going, and you should have the club at this angle here. ओके। It's not like cricket. So, ओ, so you hit it, watch it, stay there. लोकेश जी दिस इज अ कवर ड्राइव। लोकेश जी दिस वाज अ कवर ड्राइव। चलो राहुल जी, हाँ जी. आज दिखा दो। Go back. Yeah. टेक्निक है, टेक्निक जो मेरे को भी नहीं आती अभी। Something like that. या Harder. है ना? भाई फील तो है। हाँ, feel तो है। ट्राई दिस मैन, दिस इज गुड। गुड।
हाँ कॉल कर। यस सर। If you come down, यस। come down all the way from here. ओ I mean, we hard. not connect, but yes, I got it. कुछ लेते क्यों नहीं? अरे सर, Oh, you got the power. I got the power. The Thor punch. अंकल को देखना कैसे देखा हमारा तो No, I'm not. Just see, just notice. पहले तो उठा के ले आया। अब हम राहुल जी हम कोच हैं, हाँ बिल्कुल। है ना? हाँ शाबाश, ये हेड कोच, ये हेड कोच क्योंकि यंगर है ना, ये हेड कोच। तो जैसा कि आप देख रहे हो, चारों के चारों गोल्फ एक्सपर्ट हमारे लड़के। बॉल कनेक्ट हो रही है, कभी नहीं हो रही, सब चौके और छक्के मार रहे हैं, गोल्फ शॉट कोई नहीं मार रहा, सब क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ गई तो है भाई शॉट। और ये देखो जी रिदिश, हाँ हाँ कर तो सही। ये देखो रिदिश ने दी बम्प कैच। बोले यार रितेश, just keep on doing it. Ram is our coach. Come down. Ram is teaching everybody. Make it center. Center of the ball should be कपूर साहब like that. मजे आ रहे? भाई साहब पीछे पीछे बादल देखो, But don't, once you are set, जबरदस्त। ब्लॉगर। हाँ वो देख ले because this is position is क्या चल रहा है। ओ भाई साहब क्या क्या चल रहा है ये? अभी खराब खेल रहा हूँ। अच्छा हेयर्स कुशल, हेयर्स हैविश। भाई साहब जबरदस्त चल रही है। मतलब यार वो कौन था वो जो प्लेयर था गोल्फ का? टाइगर वुड्स। सारे टाइगर वुड्स बन रहे हैं भाई, देखो लाइन से टाइगर वुड दिखा रहा हूँ तुम्हें। बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है यार। और यहाँ पर एक मिनी गोल्फ पट भी है, वेयर यू कैन कम विद योर फैमिली, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। और लोग एज अ फैमिली, मतलब फैमिली ऑफ 3-4, मतलब फैमिली पैकेजेस भी होते हैं यहाँ पर $44 में। आई एम सॉरी फॉर द म्यूजिक इन द बैकग्राउंड। तो ये इस तरीके से बना हुआ है एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो आप देख रहे हो वो बंदा गोल्फ बॉल्स जो जितने भी पूरे गोल्फ कोर्स के ऊपर है वो कलेक्ट कर रहा है। पुरानी गाड़ी है, उसके ऊपर जंगले लगे हुए हैं ताकि उसको हिट ना हो। और बहुत सही। सो टाइम टू लीव। बहुत मजा आया और अब हम जा रहे हैं मैकडोनल्ड्स कॉफी पीने। तो भाई अब चल रहे हैं मैकडोनल्ड्स एंड लेट्स टेक यू टू मैकडोनल्ड्स विद अस। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, कालरा साहब ने सबको झांसा तो दे दिया कि मैकडोनल्ड चलते हैं। चलो आपको मैकडोनल्ड्स लेके चलते हैं। लेके कोई नहीं गए कहीं मैकडोनल्ड। नहीं गए थे, ये गए थे वीडियो नहीं पर बनाया। वीडियो नहीं बनाया भूल ना, गया। हमारे व्यूअर्स को नहीं लेके गए ना। भूल गया था मैं। ये ऐसी काम है इनके, क्योंकि मैं तो साथ गई नहीं थी ना दोस्तों। पर पहली बार मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं क्यों नहीं गई। पहली बार क्या, मेरे को तो हमेशा साथ ही जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं। पर इस बार ही हमने अलग अलग प्रोग्राम बना के गलती करी है। जो हम लोग लेडीज सब हम चले गए थे। आपको बताती हूँ, ये स्टोरी शुरू होती है एक दिन पहले से। तो ऐसे ही बात चल रही थी, हम सब आपस में बात कर रहे थे, व्हाट्सएप फ्रेंड्स। तो ऐसे ही दिमाग में आया, जिया ने बताया था कि वो मेहंदी लगाती है। तो ऐसे ही तीज की बात चली कि तीज का प्रोग्राम होता है। जैसे गरिमा भी यूपी साइड से है, मैं भी राजस्थान की हूँ, तो हमारे में तीज बड़ा त्यौहार होता है। तो हमने कहा भाई अब कनाडा में कैसे मनाएंगे तीज, तो इंडिया में तो मनती है। तो हमने डिसाइड किया, ऐसे ही बात चल पड़ी। तो जिया जो है उनकी बेटी, गरिमा जी और लोकेश की, तो उनकी बेटी जिया मेहंदी लगाती है। तो वो मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है। तो उसने ऐसे ही बोला, जिया मेहंदी लगा देगी, आप आ जाना, तो तीज का कर लेंगे, क्या है उसमें। तो भाई हमने कहा ठीक है, बन गया ऐसे ही प्रोग्राम। फिर बैठे बैठे
तो हम ऐसे ही उनके घर पे चले गए कि चलो मेहंदी वहंदी लगा लेंगे। तो वो उन्होंने तो पूरा खाना वाना सब बना के उन्होंने तो सब रेडी कर रखा था। बहुत अच्छा रहा, गपशप हमने करी, इन लोगों ने खाया पिया और खूब पार्टी करी। तो पिए के ऊपर ज्यादा जोर क्यों है? खाया पिया सब, तो जोर हो गए ना उस पे। इनको तो, इन लोगों को तो अपना मतलब होता है। और टिंडे बनाए हुए थे भाई, एक ओहो, जबरदस्त। टिंडे बहुत और सुंदर उधर सुंदर से तो थे, और टेस्टी उधर भी से बहुत थे। पद्मा जी बना के ले आई पाइनएप्पल। वो पाइनएप्पल गुजर दिया बीच में। मैंने अभी डांट लगाई थोड़ी सी कि मैंने बोला था ना तुम चुप रहना, मिक्स नहीं करना, ओवर मत हो। हाँ दोस्तों, यहाँ पे ना बर्गर बन रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। तो शाम का टाइम है दोस्तों और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ हमने लगा दिया बारबेक्यू, क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। तो बारबेक्यू लगाया है और टिक्कियाँ बना रही हूँ मैं। ये चिकन बर्गर बनेगा, थोड़ी सी प्याज भी बीच में हो रही है। मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ क्योंकि वो मैंने बंद करके रख दिया था। तो ये भी यहाँ पे बीच में प्याज ना अच्छी लगती है बच्चों को, सबको ही अच्छी लगती है बर्गर में। तो वो भी बीच में मैंने लगा दिया, हो रहा है, वो धीरे धीरे बन रहा है। और ये चिकन कीमे की टिक्कियाँ शैली ने खुद बनाई है। हाँ, ये कीमे की टिक्की तो मैंने खुद ही बनाई है। बस मैंने कहा था ना चुप रहो, कीमे की टिक्की मैंने बनाई है, बोल दिया ना इन्होंने। तो बस अब सब लोग रेसिपी मांगेंगे, लाओ रेसिपी दो। तो बनाई तो मैंने ही है दोस्तों, की रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बिल्कुल टाइम निकाल के करूँगी मैं ये काम, रेसिपी शेयर करने वाला। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो हाँ जी, तो वो बात हो रही थी उनके घर की। उन्होंने बनाए थे बहुत ही स्वाद टिंडे, और उन्होंने बनाए थे बहुत ही स्वाद छोले और रायता खीरे का। उस दिन ना गर्मी बहुत थी। छोले, हाँ, छोले बड़े ज़बरदस्त बने थे। मैंने कहा गरिमा जी ये रेसिपी शेयर होनी चाहिए, आप लोग उनके चैनल पे जाओ, उनको सब्सक्राइब करो और उनके पीछे ही पढ़ो कि गरिमा लोकेश व्लॉग्स, गरिमा लोकेश व्लॉग्स की हमें रेसिपी दो। क्या छोले बनाए थे ज़बरदस्त, और साथ में मस्त फुलके थे जो कि आए थे पराठा हाउस से। बहुत ही सही सॉफ्ट टेस्टी फुलके थे। और कोर्स उन्होंने हरी मिर्ची और अदरक का अचार डाला था, ज़बरदस्त। मतलब वो इंस्टेंट वाला होता है ना, सब कुछ मेरी पसंद का है समझ लो। हाँ, मतलब सब हम सभी को बहुत पसंद आया। और पनीर, कढ़ाई पनीर ज़बरदस्त था, बहुत टेस्टी खाना बनाया था। तो हम लोगों ने सबने मेहंदी वहंदी लगवाई अच्छे से, बढ़िया से सब रहा ठीक ठाक प्रोग्राम। और उसके बाद अगले दिन हम लोग मिले। तो तीज के मेले में ये कोई भी नहीं जाना चाहता था कि हम क्या करेंगे, सब वो औरतों का प्रोग्राम होता है ये वो। तो हमने कहा हाँ बात तो सही है, ठीक है आप लोग कहीं और चले जाओ। तो ये लोग गए थे गोल्फ कार्ट, कनाडा गोल्फ कार्ट में राइडिंग, कनाडा गोल्फ कार्ट राइडिंग, वहाँ पे गए थे, है ना, यही है ना एड्रेस? ये नहीं पता, गोल्फ खेलने गए थे। तो मेरे ख्याल से यही है। मैं इस पे स्क्रीन पे चला दूंगी आपको ठीक से, मतलब प्रॉपर वो लिख के बता दूंगी कि कैसा है। और मैंने तो लाइफ में कभी गोल्फ स्टिक हाथ में पकड़ के भी नहीं देखी थी भाई। मैं तो फर्स्ट टाइम गोल्फिंग हाँ, वो गोल्फिंग फर्स्ट टाइम ही गए थे राहुल। तो अच्छा रहा, इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया वहाँ पे, और अच्छी जगह है। जैसे राहुल ने बताया, राहुल जी आपने ना उसमें ये नहीं शेयर किया कि वो वहाँ पे प्राइस क्या था, वहाँ पे एंट्री फीस क्या थी। एंट्री तो फीस कुछ नहीं है, करो। वहाँ पर $6 के 2 क्लब्स मिल जाते हैं ड्राइव करने के लिए। बेसिकली वो ड्राइविंग रेंज ही है, ठीक है। और एक बकेट मिलती है आपको, मेरे ख्याल से $18 की है। 120 बॉल्स होती हैं उसमें। और ले लो यार, मतलब हम एज अ ग्रुप गए थे तो 3-4 बकेट्स ले ली थी हमने, 5 बकेट्स ली थी बेसिकली। और 4 क्लब्स हमने रेंट पे लिए थे। तो क्योंकि राम के पास तो अपना क्लब था। हाँ, तो आई थिंक बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बढ़िया चीज थी यार। हाँ, और इन लोगों ने फिर मैकडी चले गए थे, कॉफ़ी वॉफ़ी पी, क्योंकि खाना घर में बना हुआ था सारा। तो वही मैंने फिर यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया इस बारी। तो फिर उसके बाद हम सब चले गए थे लेडीज़ लोग तीज मेले में, जो कि बड़ा डिसअपॉइंटिंग सा था इस बारी, क्योंकि इतना वो इसलिए था, अच्छा था, हैपनिंग था, पर वो थोड़ा कम एरिया में था। तो वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी करने को, क्योंकि बारिश का सीन था, इसलिए वो शायद इंडोर किया था उन्होंने। पर बारिश इतनी कुछ हुई नहीं थी खास, पर ठीक था, माहौल बढ़िया था, अच्छा था। उसके बाद हम लोग फिर घर आ गए सब लोग, और घर आके फिर मेरे घर पे
टिपिकल ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाने का अरेंजमेंट था, जो कि मैंने नहीं बनाया था। मैंने सिर्फ एक डिश बनाई थी उसमें से। और पद्मा लेके आई थी पाइनएप्पल करी और रसम। गायत्री लेके आई थी सांबर और पायसम, जो स्वीट वर्मिशली खीर टाइप्स होती है। तो साउथ इंडिया में उसको पायसम बोला जाता है। पायसम बहुत तरीके का बनता है, तो वो वर्मिशली वाला लाई थी। और राइस मैंने बना लिए थे और रोटियां वगैरह हमने यहीं पे कर ली थी। और तोरन मैंने बनाया था, कैबेज तोरन, कैबेज और नारियल के साथ बनता है वो मैंने बनाया था। और मैं क्या बताऊँ आपको, मज़ा आ गया था। कुल मिला के ज़बरदस्त मज़े आ गए थे। ज़बरदस्त अरेंजमेंट हो गया था। बहुत मज़ा आया सबके साथ बैठ के, बात करके, खाना खा के साथ में। क्योंकि संडे था इसलिए हमने जल्दी जल्दी पैकअप किया। फिर उसके बाद निया बेबी ने काटा केक। हाँ। क्योंकि उसको केक वेक कट करना बहुत पसंद है। एक दिन पहले बोल दिया था उसने, बहुत कल खुश, पार्टी करेंगे और केक काटेंगे। बहुत खुश होती है वो केक वगैरह काट के और खा के भी। ऑब्वियसली बच्चे तो खुश होते हैं केक वगैरह खा के। तो फिर हमने ऐसे ही केक काट लिया था। किसी का बर्थडे नहीं था, ऐसे ही केक कट कर लिया था क्योंकि बच्चों को मन था। तो बस यही हमारा रहा बढ़िया सा दिन। बर्गर शर्गर बन रहे हैं, बर्गर बनाऊंगी अभी, बच्चे बर्गर खाएंगे और आपको बर्गर मैं भी खाऊंगा। ये भी खाएंगे। बर्गर असेंबल करके आपको दिखाती हूँ कैसा बर्गर बना है। अभी इस पे चीज़ वगैरह लगेगा, तो अनियन के साथ अनियन चीज़ बर्गर बनेगा चिकन का। तो आपको असेंबल करके दिखाती हूँ। और मेरे पौधे बहुत ही बढ़िया शानदार चल रहे हैं दोस्तों। हरी मिर्चें देखो यार, आप सबके प्यार और आप सबकी अच्छी अच्छी दुआओं से बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। और कल मैंने हार्वेस्टिंग की। ये हॉट पेपर्स मैंने निकाले इसमें से, क्योंकि काफ़ी हो गए थे वो, इससे ज़्यादा वो बढ़ने वाले नहीं थे। और मैंने थोड़ी सी चिलीज़, तो बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, 4-5 ही निकाली मैंने। और मैंने निकाले चेरी टमाटो, जो है चेरी टमाटो, वो और भी हो गए थे। देखो ये कैसे चमक रहा है, इस पर सीधी धूप की वो पड़ रही है ना, तो कैसा रेड कलर दिख रहा है उसका, है ना, कैसे चमक रहा है, जैसे बल्ब जल रहा हो कोई। तो यहाँ पे भी चेरी टमाटो काफ़ी लाल वाल हो गए थे, तो थोड़े बहुत वो निकाल लिए मैंने। और ये वाला भी बहुत अच्छा कर रहा है टमाटो का पौधा, बहुत बढ़िया और खूब सारे टमाटो हैं इसके ऊपर, ज़बरदस्त। तो अभी तो सारे ग्रीन है, हो जाएंगे लाल जल्दी। और पेपर भी मैंने इसमें से 2 निकाल लिए थे, एक पूरा हो गया था और एक पूरा येलो हो गया था। ये वाला भी हो रहा है थोड़ा येलो। तो ये सब हमने हार्वेस्टिंग दोबारा कर ली, दूसरा बैच भी निकाल लिया। तो अभी उसका समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊंगी। वो छोटे छोटे टमाटो ना बड़े मीठे मीठे हैं, तो सब्जी में तो कुछ उसका काम होएगा नहीं। तो मैं उनको वैसे ही कभी थोड़ा थोड़ा फ्राई करके ना, मिर्ची वगैरह को करके बना लूँगी ऑमलेट वगैरह के साथ। बर्गर चेक कर ले बन गए कि नहीं। बस बर्गर में ध्यान है दोस्तों इनका, और कहीं ध्यान नहीं है इनका, सिर्फ बर्गर में ध्यान है। बर्गर को देखते हैं क्या हो रहा है। तो अनियन तो बस इतनी ही करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। थोड़ा थोड़ा सा क्रंच अनियन में रहे, अच्छा लगता है। ऐसे पका लो तो अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है उसमें। तो बर्गर में तो ज़्यादा रॉ अनियन भी ना अच्छा नहीं लगता, हम लोगों को पसंद नहीं है। बाकी कोई खाता हो पसंद हो तो वो तो अलग बात है, और हम लोग ऐसे ही पसंद करते हैं। या फिर ना मैं अनियन के गोल गोल लच्छे काट के ना, और एकदम गरम गरम बर्गर पैटी जब सिक रही होती है, तो बर्गर बन पे रखा, अनियन का वो रिंग, और उस पर गरम गरम पैटी रख दी, तो वो भी ना थोड़ी सी पक जाती है ना, प्याज तो अच्छा लगता है। बस अब इसमें हो गए हैं ये हमारे पैटीज, और बस अब हम बर्गर इस पे लगाएंगे और बच्चों को सर्व करेंगे। थोड़ा चीज़ लगेगा इस पर भी। और इसमें ये वाली मेयो है, ये गार्लिक एंड फाइन हर्ब्स की, कोलोना की। ये हम कॉस्को से लाए थे, तब डील में मिल रही थी। अब तो मैं आज भी गई थी कॉस्को, तो मैंने देखा कि वहाँ पे अब नहीं मिल रही है, तो ये वाली मेयो लगा देंगे। अभी निकल तो रही नहीं है ये, तू लगा ऊपर यहाँ पर या फिर यहाँ, उस पे लगा बर्गर बन पे, बस स्प्रेड कर दे। चलो जी, बर्गर रेडी, खाओ। मैं इनकी शक्ल ना आ जाए कहीं व्लॉग में। तो इधर माहिम ने नींबू सोडा बनाने की तैयारी कर ली है। इसमें मैंने
माइम ने थोड़ा सा एक एक नींबू निचोड़ दिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाला है और ये शुगर सिरप मैंने बना के रखा हुआ है, तो ये इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। 2-2 चम्मच वैसे काफ़ी होता है। माइम कैसा है बर्गर? देखो सही लग रहा है। अनियन और वो तूने मेयो नहीं लगाई, चाहिए नहीं चाहिए? मेरे को भी नहीं पसंद मेयो वगैरह बीच में डाल के, ऐसे ही अच्छा लगता है, तभी अनियन वगैरह लगा लो, फ्लेवर आ जाता है। दोस्तों ये जो इंसान है ना, ये दोगला आदमी है। इनका दोगलापन मैं बताती हूँ, आपका दोगलापन बताया जाएगा आज। हाँ ब्लॉग नहीं बन रहा, हेल्प नहीं करनी है, ब्लॉग का स्टार बनना ही नहीं। हाँ, है। 2 मिनट इतना ऐसे चिड़ाए गए कि बस मेरे से नहीं हो रहा। एंगल नहीं, मैं एंगल ले रहा हूँ ठीक से, मैंने ये कर दिया और अपनी उंगलियां बीच में ले रहे हैं। ये एंगल ले रहे हैं ये। और दोस्तों सब फैला हुआ है, देख लो। अभी ग्रोसरी आई है, हम आज शाम को लेके आए हैं। ये फ्रूट वगैरह कुछ भी सब कुछ खत्म हो रखा था घर में। कॉस्को गए हम, अभी लेके आए सामान। तो ये ग्रेट वैल्यू का क्लब सोडा हम लाए हैं, अच्छा है। तो दोस्तों पुदीने की पत्तियां वगैरह सब है मेरे पास। अभी मेरा मूड नहीं है डेकोरेट करने का, इसलिए मैंने इनको बोला ऐसे ही पी लो, चलो। हर बार इतने नखरे नहीं होते। ले भाई बेटा, एनर्जी आ गई है, अच्छे से पी लो, एनर्जी लाओ। ये सब क्लीन करना है अभी आप लोगों ने। आप लोगों ने ये सब क्लीन कर लिया। बर्गर दे दो और खातिरदारी मैंने आपकी कर दी है। हाँ बर्गर दे दो और ला रही हूँ, बना रही हूँ, बस चीज लगा के बनाना। मैंने खातिरदारी आप लोगों की पूरी कर दी है। अब ये सफाई कर देना, यहाँ से सारा सामान टिक जाना चाहिए अपनी जगह पे। आप लोग कौन है? मैं नहीं करना। आप कह रहा है आप लोग कौन है, मैं ही करूंगा। हैविश तो करेगा नहीं, हैविश भी करेगा। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं करता हूँ। हाँ ऐसी बात नहीं है, हैविश भी करेगा। हाँ, मेरी इमेज खराब मत करो। हाँ मेरी इमेज खराब मत करो यार, ऐसे लोग देखते हैं मुझे, आपकी ऑडियंस मेरे को देखेगी, मेरे को फिर तू धोखेबाज है हमारी ऑडियंस का, धोखा मत दे हमारी ऑडियंस। हाँ अरे मेरी इसने बोला था दोस्तों ये कुछ करेगा, म्यूजिक का कुछ बनाएगा, इसने कुछ भी नहीं किया। हाँ अरे इतनी मेरी सब ये हमें पागल बनाता है, हमसे सामान ले लेता है, मेरी कहता है मेरे को। और इसने ना यहाँ शिफ्ट होने से पहले वो कमरा ले लिया था हमसे। हाँ। कि मैं इसको म्यूजिक रूम बनाऊंगा मम्मा, मैं इसमें ना बढ़िया से वो बनाया करूंगा। कुछ नहीं किया इस लड़के ने, झूठा कहीं का। हाँ अरे यार मेरी इतनी भी इमेज खराब मत करो यार, इज्जत है मेरी बाहर दुनिया में। कोई इज्जत नहीं, तेरी कोई इज्जत नहीं है, हमारी वजह से ही है। हमने बनाई है। ये दोस्तों ये सुबह रस जो है ना, तो ये जो रस है ना, ये मैं सुबह छोड़ गई थी यहाँ पे टेबल पे, खा नहीं पाई थी मैं, तो इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो राहुल जी भी सारा दिन ऐसी है, इनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, ये अपने घर में ही थे, पर इन्होंने भी नहीं देखा दोस्तों, दिखा नहीं, तबीयत ठीक में दिखा नहीं होगा शायद, और इन बच्चों को भी नहीं दिखा। मैं शाम को आई हूँ तो ये ऐसे ही रखा हुआ यहाँ पे सुबह से। और अगर मैंने आपको एक चीज और बता दी ना दोस्तों, तो आप लोग ना सब पागल हो जाओगे हंस के। हंसने की बात आपके लिए हो जाएगी, मेरे लिए ये बहुत परेशानी वाली बातें हैं। सुबह मैं अपनी हाई विजिबिलिटी वेस्ट पहनती हूँ ऑफिस के लिए, तो उसमें ना वेलक्रो है उसको चिपकाने के लिए। तो मैंने राहुल जी को बोला मेरी वेस्ट ले आओ, वो धुल गई होगी तो वो निकाल लाओ मशीन में से। राहुल जी वेस्ट निकाल के लेके आए हैं दोस्तों। मतलब इतना भी मतलब क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड तो है ही नहीं इन लोगों की बिल्कुल भी। इन्होंने क्या किया, वो अपना उठा लाए, मेरी वेस्ट उठा के लाए, मुझे बाहर ही पकड़ा दी गाड़ी के पास। मैं उसको पहन के बैठ गई। जब मैं उसको पहन के गाड़ी में बैठी तो मैंने देखा वहां पे वेलक्रो के साथ एक जुराब चिपक के आई हुई। ये तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ, एक जुराब सोचो दोस्तों, मैं देखती नहीं, ऐसे ही चली जाती ऑफिस। कितना मेरी जग हंसाई, कितनी मेरी जग हंसाई होनी थी आज। मैंने कहा राहुल जी ये क्या है, अरे मैंने देखा नहीं होगा, जल्दी बात बताओ। ये तो इन लोगों के काम है, फिर
यहीं पे खत्म नहीं हुआ। वो वाली जुराब मैंने गाड़ी में छोड़ दी। मैंने इनको बोला कि बैक सीट पे रखिए से, जब उतर के जाओगे मुझे छोड़ के आने के बाद तो घर में ले आना। ये जुराब उठा के लिया है इन्होंने, बिल्कुल जैसे मैंने बोला था वैसे किया। जुराब लाके कहाँ रखी दोस्तों? सेंटर टेबल पे। अच्छा कल रात वो जो रखी है। अरे कल रात को सुना, अच्छा इसने देखी थी? इसने पिताजी ने लाके टेबल पे रख दी, सेंटर टेबल पे, शोपीस की तरह। मैंने शाम को आके मैंने मीना नहीं उठाई। मैंने कहा उठा यहाँ क्यों रखी हुई है ये, इसको उठा के रखो। तो इन्होंने बोला अभी मैं नीचे जाऊंगा ना, पता है ना तुझे मैं सब करने जाऊंगा सोने से पहले, मैं इसको ले जाऊंगा नीचे बेसमेंट में। मैंने कहा ठीक है। मैं सुबह उठ के आई तो भी वो जुराब वहीं। मैंने इनको बोला राहुल जी क्या मतलब, मैं भी नहीं उठाऊंगी इसे, ये उठ जानी चाहिए आज, इसको ले जाना। मैं दोस्तों ऑफिस से वापस आई हूँ, वो जुराब मैंने ही उठाई। इतने निकम्मे लोग हैं। फिर सब लोग कहते हैं आप अपने हस्बैंड से ऐसे जोर से बोल लेती हैं, आप ये बोल देती हैं, मैं क्या करूं बताओ? क्या करूं, मेरी कहाँ सुनवाई है? तीनों निकम्मे हैं दोस्तों। वो कह रहा है मैंने रात को देखी थी। थप्पड़ मारूंगी एक। कहता है मैं, अच्छा वो मैंने पॉइंट आउट किया था, बताओ शर्म नहीं आती महिंद्र को यार। कमाल कर दिए यार, मतलब सफेद हाथी पे मुझे बिठाने की बातें हो रही हैं, इनको तीनों को बिठाना चाहिए। ऐसा काम है दोस्तों इन लोगों का, तो ये किसी को कम मत समझो आप लोग, मैं बता रही हूँ। तो दोस्तों देखो आइसक्रीम चल रही है यहाँ, आइसक्रीम खाई जा रही है। चॉकलेट बार। तो हम अभी कॉस्को गए थे, तो हम हमेशा ना ये वाला चॉकलेट बार लेके आते हैं, कर्कलैंड का है। इसमें आइसक्रीम बार्स हैं, आमंड वाली हैं ये, वेनिला आमंड। तो ये ना बहुत बढ़िया होती है, और ये ना आइसक्रीम है, फ्रोज़न डिज़र्ट नहीं है। तो हमेशा जब आप आइसक्रीम खरीदते हो ना तो उस पर पढ़ के लिया करो कि वो फ्रोज़न डिज़र्ट है कि आइसक्रीम है। देखो उसमें शुगर वुगर तो सब होगा ही, पर एटलीस्ट आप मिल्क की बनी हुई तो खाओ, तेल की बनी हुई क्यों खाते हो? फ्रोज़न डिज़र्ट ना ऑयल से बनी होती है। बहुत स्वाद है, बहुत टेस्टी आइसक्रीम होती है ये चॉकलेट बार। तो हम सबको पसंद है तो हम यही ले आते हैं। ये 18 बार्स होती हैं इसमें, 18 कितने की है, कितने की होती है? इस पे लिखा होता है कभी? मेरे को बता। इस पे नहीं लिखा होता, मैं एमएल पढ़ रही हूँ, कितने एमएल की है ये। पढ़ के पैसे ही रही थी, लेकिन ये मैंने टोक दिया तो घुमा रही है। नहीं यार मैं पैसे नहीं पढ़ रही थी इनकी तरह, मैं पढ़ रही थी कि ये इस कितने पे होता ही नहीं है। 90 ml की है, 90 ml की नहीं है, 91 ml की होती है भाई। लेट मी चेक। यार एक बारी निकल गया ना अपनी आंखों से तो ओ कभी। हाँ ये लिखा हुआ है इस पे कि ये है 18 बार्स हैं इसमें, 91 ml ईच। भाई साहब आई फॉर डिटेल है, सीवी में ऐसे नहीं लिखा हुआ। हाँ आई फॉर डिटेल। हाँ, देख लिया आप लोगों ने, इनकी डिटेल देखी ली होगी। जुराब इन लोगों को 4 दिन तक नहीं दिखी, जुराब नहीं दिखी इनको 4 दिन तक, पर आई फॉर डिटेल है, रिज्यूमे में लिखा हुआ है। मैं ऐड करूंगी इनके रिज्यूमे में कुछ। वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड थी, पर वो क्लाइंट को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। देख लो औलाद भी ऐसी अपने जैसी बना दी इन्होंने, लापरवाह। जिसने कोई करेक्शन ना करी वो क्लाइंट ही कैसा। हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत कामयाब हो तुम बेटे धन्यवाद। पूरा। तो दोस्तों हम लोग आइसक्रीम एंजॉय करते हैं, बर्गर हमने एंजॉय कर लिए, वीकेंड हमने एंजॉय किया, बहुत बहुत मजा आया। राहुल जी बाद में उठा लेना कि राहुल जी को बस मेरा वीडियो खराब करना है। आइसक्रीम खा रहे हैं, वो कुछ गिर गया तो उसे ढूंढ रहे हैं, अभी बाद में उठा लेना है। 5 सेकंड रूल होता है ना, उठा के खा सकते हैं। गिर के पिघल जाती गंदे हैं ये लोग। पिघल गई होगी अब। 5 सेकंड में उठा लेते तो खा पाते ना, इसलिए लगे हैं उसको ढूंढने में। हे भगवान। चलो दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और बाकी का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़। और प्लीज़ 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 हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, अच्छा लग रहा हो आपको तो प्लीज़ प्लीज़ करना, क्योंकि देखो अच्छा लगता है तभी देखने आते हो ना वापस। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर प्लीज़। और भाई बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन एंड लीव गुड कमेंट्स। क्योंकि बीवी को ट्रबल करना तो ये छोड़ने वाले नहीं है, है ना।
तो वो बोलना ही छोड़ रहे हैं अब ये। डोंट ट्रबल योर वाइफ, हाँ। अदरवाइज यू विल नॉट गेट बर्गर्स। चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, बाय फ्रॉम एडमिंटन। बाय।